हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपुरोहित स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शार्क टैंक शो के बारे में। दोस्तों, शार्क टैंक एक ऐसा रियलिटी शो है जिसमें स्टार्टअप अपने आइडियाज़ और बिजनेस ऐसे शख्स यानी इन्वेस्टर को प्रेजेंट कर रहे थे जो ऑलरेडी $1 मिलियन बिजनेस क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें अनुपम मित्तल, शादी.com, पीयूष, लेंसकार्ट, विनीता सिंह, शुगर कॉस्मेटिक, अश्नीर ग्रोवर, भारत पे, अमन गुप्ता, बूट, नमिता थापर, एमक्योर फार्मा और गजल अलग मामा अर्थ शार्क थे यानी इन्वेस्टर थे। इस शो का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें स्टार्टअप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर यानी शार्क्स को दे रहे थे और जिस शख्स का वो बिजनेस पसंद आ रहा था पोस्ट में इन्वेस्ट कर रहे थे। शार्क टैंक इंडिया में टोटल 62,000 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 192 बिजनेस को सेलेक्ट किया गया। इन 192 बिजनेस के आइडियाज़ में से शार्क्स ने 67 बिजनेस में इन्वेस्ट किया। आई रिपीट, इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है वहाँ पर हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे थे और हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और हम भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और इवन स्टार्टअप को सेलेक्ट करना स्टॉक को सेलेक्ट करने से ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें शार्क्स ऐसे इन्वेस्टर थे जो ऑलरेडी $1 मिलियन बिजनेस क्रिएट कर चुके हैं, यानी वो बहुत एक्सपीरियंस ब्लॉग था। वो किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते वक्त कौन से फैक्टर को कंसीडर करते हैं ये जानकर हम भी अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट करके मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, यानी अपने पैसे को कई गुना कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी बात है कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग लेसन फ्रॉम शार्क टैंक। सबसे पहला इन्वेस्टिंग लेसन जो हमेशा टाइम से सीखना चाहिए वो है कि जब भी कोई स्टार्टअप अपना बिजनेस शार्क्स के सामने प्रेजेंट करता है तो वे सबसे पहले उसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि वो बिजनेस काम कैसे करता है, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, यानी वो अर्निंग कैसे जनरेट करता है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और अगर उन्हें वो बिज़नेस समझ नहीं आता तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जबकि बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें कई बार पता भी नहीं होता है कि जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो कंपनी काम क्या करती है। इवन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उस स्टॉक के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, और ये बहुत बड़ा रीज़न होता है स्टॉक मार्केट में लॉस होने का। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है कि बिज़नेस मॉडल को समझना। जब आप उस कंपनी के बिज़नेस मॉडल को समझेंगे तभी आपको समझ आएगा कि वो कंपनी कितना ग्रो कर सकती है और उस कंपनी में रिस्क क्या क्या है। एग्जाम्पल, हमने आपको एक स्टॉक बताया था ट्राइडेंट लिमिटेड, जो हमने आपको उसके बिज़नेस मॉडल के बारे में भी सब कुछ बताया है। ये स्टॉक हमने आपको 9 रुपये की प्राइस में बताया था और आज इसकी प्राइस 50 से भी ऊपर चल रही है। तो ये स्टॉक पास में बहुत अच्छे रिटर्न दे चुका है, जिससे कुछ लोग सिर्फ नाम सुनकर ही इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों को तो लगता है कि ट्राइडेंट लिमिटेड और मुंबई में जो ट्राइडेंट होटल है वो सेम है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पेपर्स और केमिकल्स भी मैन्युफैक्चर करती है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि कंपनी क्या करती है और अगर गवर्नमेंट टैक्स फाइल से रिलेटेड कोई PLI स्कीम लेकर आती है जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, तो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ट्राइडेंट टेक्सटाइल किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, या फिर आप सोचते हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड होटल कंपनी है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें ट्राइडेंट को फ़ायदा होगा। सिमिलरली, अगर यार्न की शॉर्टेज हो जाए जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपके स्टॉक के लिए रिस्की है और बिना इन्फॉर्मेशन की आप गलत डिसीजन ले सकते हैं जिसमें आपको लॉस हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लेसन यही है कि इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान लें। ये कोई बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल है जिसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले आपको उसके बिजनेस के बारे में समझ लेना चाहिए ताकि आप उससे रिलेटेड बेटर डिसीजन ले सकें। नाउ दोस्तों, सेकंड फैक्टर जो शार्क्स कंसिडर करते हैं वो है स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी वो बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। अगर कोई कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है और शार्क्स को बिजनेस समझ भी आ रहा है लेकिन उन्हें लगता है कि ये बिजनेस बड़ा नहीं बन सकता या इसके जो कस्टमर है वो बहुत कम है, तो भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर किसी बिजनेस में स्केलेबिलिटी नहीं है और 50-100 करोड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती तो फिर उसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं।
तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी के स्टॉक में ट्रस्ट करें जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बन सकती, तो इसमें रिस्क तो ज़्यादा है, साथ ही आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन अब उसमें हाई रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिस बिज़नेस में स्केलेबिलिटी नहीं है, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। विजय केडिया, जो कि एक बहुत फेमस इन्वेस्टर है और केडिया सिक्योरिटीज़ के एमडी हैं, वो स्टॉक सेलेक्ट करते वक्त स्माइल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। यानी वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो कि साइज़ में स्मॉल हो, एक्सपीरियंस में मीडियम हो और उसके प्रमोटर की एक्सपीरियंस लार्ज हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल, यानी जिसका मार्केट पोटेंशियल एक्स्ट्रा लार्ज हो, मतलब जो बिजनेस स्केलेबल हो। तो हमारा सेकेंड इन्वेस्टिंग लेसन है कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये ज़रूर देखें कि वो बिज़नेस कितना बड़ा बन सकता है, यानी उसका मार्केट पोटेंशियल क्या है। नाउ दोस्तों, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो शार्क्स कंसिडर करते हैं वो है कंपनी के सेल्स, उसका रेवेन्यू और उसका प्रॉफिट। सेल्स का मतलब है कंपनी कितने प्रोडक्ट्स बेचती है, रेवेन्यू का मतलब है टोटल प्रोडक्ट्स, यह सर्विस सेल करने के बाद कंपनी के पास कितना अमाउंट आता है, और प्रॉफिट का मतलब है रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को डिटेक्ट करने के बाद कंपनी के पास कितना अमाउंट बचता है। तो क्योंकि आपका हमारा शार्क्स और उन स्टार्टअप का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट अर्न करना है, इसलिए शार्क्स बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सेल्स कितनी है, मंथली क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट कितना है और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि इन सब पर पॉइंट्स को कंसिडर होने के बाद ही कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और उसका फ्यूचर प्रॉफिट ब्रीड किया जा सकता है। और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसमें इन्वेस्ट करना लेस रिस्की भी होता है। इसलिए शार्क्स बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ को भी कंसिडर करते हैं। और जनरली अगर कोई कंपनी प्री रेवेन्यू में लॉस में चल रही हो तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम भी जब आपको कोई स्टॉक बताते हैं तो साथ में हम आपको उसके पिछले 5 साल का और पिछले 5 क्वार्टर का प्रॉफिट भी बताते हैं, ताकि आपको समझाएं कि उसका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में भी उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, और अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो इन्वेस्टर का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। इसलिए हमारा थर्ड इन्वेस्टिंग लेसन है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ ज़रूर देखें, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो तो लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। इस स्टॉक मार्केट में अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, एम्प्लॉय फ्री कैश फ्लो, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर को देखकर आप कंपनी की सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट के अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ दोस्तों, फोर्थ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है वैल्यूएशन। शार्क्स हर डील में वैल्यूएशन को लेकर नेगोशिएट करते हैं। अगर उन्हें कोई बिज़नेस पसंद आता है लेकिन उन्हें वैल्यूएशन हाई लग रही होती है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अगर शार्क्स को लगता है कि उन्हें वो बिज़नेस महंगा मिल रहा है तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली वैल्यूएशन प्रॉफिट के बिजनेस पर डिसाइड किया जाता है। अगर कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 1 करोड़ का है और उसका वैल्यूएशन 100 करोड़ का है तो इसका मतलब है कि आपको इस कंपनी के 1 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, जहाँ की वैल्यूएशन है। वहीं अगर इसका प्रॉफिट 1 करोड़ का है और उसका वैल्यूएशन 10 करोड़ का है तो आपको उससे 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये देने पड़ रहे हैं, जो कि अच्छा वैल्यूएशन है। वैसे स्टार्टअप के कंपैरिजन में स्टॉक्स का वैल्यूएशन करना इजी होता है, और स्टार्ट मार्केट में इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि प्राइस अर्निंग रेशियो यानी पीई रेशियो है। अगर आप कंपनी के एक शेयर की प्राइस को उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपको पीई रेशियो मिल जाता है, जिसको आप उस इंडस्ट्री के बाकी कंपनी के पीई रेशियो से कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर स्टॉक का पीई इंडस्ट्री पीई से कम है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड है, यानी सस्ता मिल रहा है। अगर स्टॉक का पीई इंडस्ट्री पीई से हाई है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरवैल्यूड है, यानी महंगा मिल रहा है। ये बहुत ही बेसिक तरीका है स्टॉक का वैल्यूएशन करने का। तो हमारा फोर्थ लेसन है कि जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हैं तो उसका वैल्यूएशन ज़रूर कर लें कि कहीं स्टॉक आपको महंगा तो नहीं मिल रहा है। फिफ्थ फैक्टर जो शार्क्स कंसीडर करते हैं वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग। शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का सीईओ, उसकी मैनेजमेंट और उस कंपनी का विज़न क्या है, ये सब कंसीडर करने के पीछे रीज़न है कि अगर कंपनी का सीईओ और मैनेजमेंट पैशनेट है तो वो ख़राब बिजनेस को भी अच्छा बना सकती है, और अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो वो अच्छा बिजनेस भी ख़राब कर सकती है।
क्योंकि कंपनी खुद नहीं चलती है, उसको चलाना पड़ता है। और अगर उसको चलाते हैं उसके प्रमोटर्स, ये बात आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो अगर प्रमोटर्स पैशनेट और हार्ड वर्किंग नहीं होंगे तो कंपनी नहीं चल पाएगी। इसलिए शार्क्स कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो हमारा 5th इन्वेस्टिंग लेसन है कि जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये ज़रूर देखें कि उसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, क्योंकि प्रमोटर्स तभी मेहनत करेंगे जब उनकी खुद उसमें होल्डिंग होगी। इवन ये बात खुद शार्क्स भी कह चुके हैं कि अगर आप हमें 2% दोगे तो हम आपके साथ मैनेज क्यों करेंगे। तो वो भी अच्छे बिजनेस में ज़्यादा इक्विटी लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने हैं जिसमें प्रमोटर्स के पास अच्छी होल्डिंग्स हो। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि उसमें किसी म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट किया है या नहीं, क्योंकि इस कंपनी का पोटेंशियल पता चलता है। इसके साथ ही आप कंपनी का विज़न भी ज़रूर पता करने की कोशिश करें, यानी कंपनी आने वाले सालों में कितना ग्रो होना चाहती है। इससे आप एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये सारे इन्वेस्टिंग लेसन हमें शार्क टैंक से सीखने को मिले हैं। इसके अलावा आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनके ऊपर डेप्ट ज़्यादा हो, यानी कर्ज ज़्यादा हो, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस बार मैं आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक पर लेके आया हूँ। जनरली हम स्टॉक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।